हाय गाइस। तो ये कुछ बोनस एपिसोड मान लो अंडर अचीवर का। अंडर अचीवर से रिलेटेड नहीं है कुछ भी। मतलब कोई मेरे साथ आज अंडर अचीवर नहीं है, मेरे साथ ओवर अचीवर ही है अपनी जिंदगी का। लेकिन आज हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस रिलेटेड है कि मतलब एक लैब है। अच्छा, जो लोग फिल्म एंथुजियास्ट हैं या फिल्म से जुड़ना, मतलब फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं और घुसना चाहते हैं उस फील्ड में, तो उनके लिए एक लैब है, यंग क्रिटिक्स लैब। तो मैं और मेरे साथ आज है सार्थक अवस्थी। तो सार्थक भैया वैसे बीटेक है, मतलब ये मेरी जिंदगी के संदीप भैया हैं। आप वो टीवी एस्पिरेंट वाला देखते हो ना, संदीप भैया, मेरी जिंदगी के संदीप भैया आप कह सकते हो। तो मेरे कॉलेज के ही सीनियर हैं। और खैर हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। आज का जो मेन टॉपिक ये है कि एक लैब है YCL यंग क्रिटिक्स लैब, उसको लेके हम दोनों उसमें गए थे। हम दोनों वहाँ मिले थे और हमने वो लैब अटेंड किया। तो वो एक एक्सपीरियंस था, एक अलग सा एक्सपीरियंस था। तो आज हम उस एक्सपीरियंस को फिर रिविजिट करने वाले हैं। जानने वाले हैं कि क्या होता है एक फिल्म फेस्टिवल अटेंड करना। मेरे को कुछ नहीं पता था 2018 तक फिल्म फेस्टिवल होता क्या है। मैंने पहली बार अटेंड किया था। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक फिल्म एंथुजियास्ट जब पहली बार फिल्म फेस्टिवल में जाता है और एज अ लैब अटेंडी जाता है। लैब बेसिकली क्या होता है कि आपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों को आपने कुछ स्किल सिखाया। मैं सही बोल रहा हूँ? आप थोड़ा सा ऐड करना चाहो लैब हाँ, पे तो बिल्कुल कर ठीक सकते है। हो। क्योंकि बेसिकली हम लोग एक्सपेरिमेंट्स थे। वी वर द लैब रैट्स। हाँ, लैब रैट्स कह सकते हो। तो हम लोग को कुछ हल्की हम फुल्की, हैमस्टर्स थे। हाँ, हमको कुछ ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद हमें पुश कर दिया गया कि जाओ फिल्म फेस्टिवल अटेंड करो और तुम अब से यंग क्रिटिक हो। तो यंग क्रिटिक, हाँ, आप 18 से 25 के हो तो आप यंग क्रिटिक्स लैब में अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी बहुत बातें, आप अगर आप 18 से 25 के बीच में हो तो आप यंग क्रिटिक्स लैब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अगस्त में 2 दिन के लिए लैब होती है, फिर सितंबर में 2 दिन के लिए लैब होती है और अक्टूबर में 2 दिन के लिए लैब होती है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि लैब होती है तो कहाँ होती है? बॉम्बे में होती है, ऑफलाइन। ऑनलाइन मेरे को आपको पता है यहाँ होगी जूम पे। तो ऑफलाइन जो होती है वो बॉम्बे में होती है। आपको 7 स्टार होटल में बुलाएंगे और वहाँ आपकी लैब होगी, लेकिन आप अपने पैसों से आइएगा। ये मत समझिए 7 स्टार में आपको रुकना है, लेकिन हाँ, आपको 7 स्टार का खाना मिलेगा। और आपको हॉस्पिटैलिटी मिलेगी उन घंटों के लिए लैब के, जब चलेगी लैब। जी। खैर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछूंगा, आपको कैसे पता चला लैब के बारे में, कि कहाँ से पता चला? क्योंकि आप मैं तो कर रहे थे आईटी जॉब। अच्छा, बाबा आईटी जॉब में हाँ गुड़गांव में काम हाँ करते हैं, लेकिन अभी वर्क हाँ फ्रॉम होम कर रहे हैं और घर हाँ। बैठे नोट छाप रहे हैं वो। ये बात मैं इसलिए तुमने तुमने शुरू में कहा था ना कि मैं संदीप भैया हूँ तुम्हारी लाइफ का, हाँ, तो मुझे मैंने कहा ये इसने अच्छा किया ये बात बोल दी क्योंकि आर्थिक स्थिति हमारी भी ठीक ना है। ठीक है। देख स्थिति हमारी भी ठीक। तो मैंने कहा ये अच्छा हुआ। हाँ, आईटी में लोग भ्रम में ना रहे। देखो, तुम लोग फिर भी मतलब कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो। मैं तो कंप्लीटली आईटी में था उस वक्त और आई वाजंट क्रिएटिंग एनी कंटेंट। मतलब मैं किसी भी तरीके से फिल्मों से उस तरीके से एसोसिएटेड नहीं था। आई वाज जस्ट कि मतलब एक फिल्म एंथुसियास्ट जैसे होता है कि इस इंसान को फिल्में बेहद पसंद है। वो जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है, स्क्रीन बड़ी होती है सामने, और जब एक वो जो ऑडियो आता है ना फिल्म, जब आप एक थिएटर में बैठे होते हैं और नीचे से वाइब्रेशंस फील होती हैं, तो मैं उस चीज से थ्रिल लेने वाला इंसान था तब तक, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे ये चीज समझ में आने लगी थी कि जब मैं व्हेन आई लुक एट अ मूवी तो मुझे कुछ स्पेशल चीजें उसके बारे में समझ में आती हैं। तो मैं उस चीज को और समझने के लिए आप बहुत सारी चीजें ट्राई करते हो। मैंने बस ये चीज की थी कि यंग क्रिटिक्स लैब, क्योंकि हमारा मामी से एसोसिएटेड है, तो मैं मामी के पेज को भी फॉलो करता था। इस तरह की चीजें मैं करता था। तो उसके थ्रू मुझे पता चला कि एक ऐसी चीज हो रही है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये लगा कि चलो मैं एक बार ट्राई तो कर सकता हूँ, कुछ नया सीखने को मिलेगा मुझे इसके बारे में। जो मेरा नजरिया है वो शायद चेंज हो जाएगा फिल्मों के बारे में। और वही था कि उसके लिए रिव्यूज लिख के भेज दिया। उम्मीद कोई नहीं थी कि अगर ऑल ओवर कंट्री लोग अगर इसमें भेजने वाले हैं एंट्रीज, तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको सिलेक्ट करेगा या ऐसा कुछ। तो वही था, बस उसमें फिर भेज दिया, लेकिन हो गया सरप्राइजिंगली। पर हाँ, फिर आगे का तो तुम्हें पता ही है। हाँ। तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, एप्लीकेशन फ्री है। मतलब मामी कोई 1 रुपया नहीं लेता आपकी एप्लीकेशन के लिए, ना सिलेक्शन के हाँ लिए,
ना आपको होटल में बुलाने के लिए, मतलब होटल में कोई मतलब आपको पढ़ाते तो ही हो। ऑल्सो हम ये फिल्म कंपेनियन से एसोसिएटेड है, ये बात मतलब मतलब हम लोग भूल गए थे अभी तक कहना, इसलिए मैं ये चीज ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिल्म कंपेनियन के थ्रू ही आया था, तब तक हाँ, हम रिव्यूज उसी पे देखता था। बहुत सारे एप्लीकेशन में आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हुआ है, तो लाइक क्या लगा था कि क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन था और वो एक्सपेक्टेशन से मीट हुआ, या क्या था एक्सपीरियंस? यार वो अच्छा, हाँ मैं इसको ना अच्छा, इसको मैं खुशी हुई कंपेयर थी, करूँ अगर, खुशी हुई थी जब पहला मेल आया कि खुशी आना है? नहीं, वो खुशी की उस वक्त इसलिए नहीं हुई थी, मैं बताता हूँ, क्योंकि वही वाली चीज थी दिमाग में कि देखो हम तो कम्प्लीटली एमेचर हैं, ठीक है। मैंने मीजे ऑन सीन जो टर्म है, ये मैंने पहली बार वहीं पे सुना था, ठीक है। मैंने तो अभी सुना है। तो उस वक्त ऐसा कोई मतलब एक्साइटमेंट था कि हाँ मतलब अब इस चीज में जाने वाले हैं, जो अब तक चीजें मैं देखता था, समझता था, आई विल गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट नाउ। लेकिन क्योंकि ये पता था कि आई एम वेरी आउट ऑफ प्लेस फॉर दिस वर्ल्ड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे हाँ, अगस्त में हम लोगों ने अटेंड किया, तो फिर 130 बच्चे थे अप्रोक्सीमेटली, शायद 130 या हाँ हाँ 33-38 ऐसा कुछ हाँ था। हमने 2 दिन अटेंड किया, वो ऐसा बड़ा सा हॉल में उन्होंने बिठा दिया और फिर उन्होंने लाइक बताना स्टार्ट किया, है ना, कुछ कुछ हाँ बताना स्टार्ट किया। मैं तो पता नहीं क्या था उस टाइम, मेरे को बहुत नींद आ रही थी, मैंने तो थोड़ा बहुत सुना, थोड़ा बहुत क्योंकि वो बहुत हाँ ओवरवेलमिंग था मेरे लिए उस टाइम कि यार ये क्या हाँ, सुबह वो से ओवरवेलमिंग था, इसमें इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त ये मुंबई का वेदर भी अच्छा था यार, मतलब बहुत ओवरऑल अच्छा था, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा बहुत था, अच्छा था वो किसी के लिए। हाँ बहुत अच्छा था। मतलब बाहर निकलो तो वाह, और अंदर अलग ही है, और आपको फील हो रहा था 22 साल के और आपको इम्पोर्टेंस मिल रहा है। हाँ एक वो भी था, आपको 22 साल की अनुपमा चोपड़ा आपको कुछ बताने आई है, तो हम लोग को भी ऐसा वैल्यू मिला। तो मैं बहुत सीरियसली वापस गया था, जब मैं बॉम्बे से हाँ हाँ वापस लाइक पहली वर्कशॉप अटेंड कर गया, तो मैं सोचा कि यार इतना सिखाया है, इतना मतलब कुछ भी सिखाया है, मतलब जो सिखाया है, और प्लस वो जो एक शीट दी थी कि फिल्में देखनी है आपको हाँ हाँ। 20-30, तो डेडिकेटेडली एक्चुअली देखी, ये जो इन्होंने शीट डेडिकेटेड। हमें दी थी हाँ हाँ देखने के लिए जो शीट दी थी, मैं उसको काफी सीरियसली ले रहा था, क्योंकि उस वक्त तक मेरे दिमाग में वही वो वाला, मतलब जो मैंने कहा ना स्केल था, वो स्क्रीन वाला जो स्केल होता है किसी के दिमाग में, तो मैंने वो सारी मूवीज देखी थी। और जब मैं वहां पहुंचा तो लोग बड़ी कैजुअली उसके बारे में बात कर रहे थे कि नहीं यार मैंने तो नहीं देखी, क्या जरूरी था क्या, वगैरह वगैरह। तो उतने हाँ में वो जो फर्स्ट हाफ था ना उस वर्कशॉप का, मतलब उस वो जब हम पहले दिन गए थे, मेरी अप्रोच थोड़ी सी कैजुअल हो गई थी उस चीज को लेके। हाँ बट हाँ, जब तक वो दिन खत्म हाँ। हुआ, ये चीज जैसे तुम बता रहे हो कि अप्रोच बिल्कुल एकदम सीरियस हो गई थी कि हाँ ये कुछ है, ये सिंसियर है, यहाँ पे कुछ मतलब वाकई में मीनिंगफुल बात हो रही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। वो तो है, मतलब जो मेंटर भी है वहाँ पे भरद्वाज रंगन, तो हम मैं तो पहली बार ही लाइक मैं इंट्रोड्यूस हुआ था उनसे, तो मैंने फिर बाद में पढ़ा, तो नेशनल अवार्ड वगैरह ऐसा बड़ा बड़ा हाँ बड़ा बड़ा सब मणिरत्नम के साथ किताब वगैरह, तो आपको फील होता है कि यार मतलब कुछ सीरियस जगह पे हो आप, मतलब आप ऐसा नहीं था जो आप सोच रहे थे। हाँ, मैंने भी बहुत सीरियसली लिया था उसको, मैंने भी अच्छे से देख के गया था फिल्म, मैंने कहा यार ऐसा मैरियट से धक्के मार के भगाएंगे तो खैर इसी हाँ नोट पे हमारे साथ ध्रुव छाबड़ा जुड़ चुके हैं, ध्रुव छाबड़ा भी हमारे साथ वर्कशॉप में थे, और वो भी लाइक हम मुझे तो सेकंड वर्कशॉप में मिले थे जिसपे हम आ रहे थे, हम लोग फर्स्ट वर्कशॉप को थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं पहले। ध्रुव तुम लेट हो, और ध्रुव का लेट आना अलाउड है, ध्रुव फिल्म वर्ल्ड से है। फिल्म वर्ल्ड से ज्यादा कहाँ है। से हाँ, तो अब मैं यहाँ पे ध्रुव को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ध्रुव लाइक अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है आई गेस, है ना? यस यस यस। और वो एक इनिशिएटिव भी चलाता है, लाइक आई गेस वो पुश उसको वाईसीएल से ही मिला है उस इनिशिएटिव को चलाने का, लास्ट ईयर से शायद चला रहा है वो। क्या नाम है? टेक टू इज, हाँ टेक टू ध्रुव का एक इनिशिएटिव है, अगर तुम उसको कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। तो पहले तो या हेलो बिल्कुल नहीं मिला? सार्थक, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो अभी बात कर रहे थे वाईसीएल की, तो हाँ एक्चुअली ये था कि वाईसीएल जब हुआ तो मेरे को आइडिया नहीं था कि व्हाट इज यंग क्रिटिक्स लैब, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे होता है, मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट था देखने का, एंड देन आई वेंट देयर। तो जब आगे सेकंड वर्कशॉप के लिए क्वालिफाई हुआ, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब कुछ तो सीखने को मिल रहा है, मतलब इट्स नॉट हिट एंड मिस काइंड ऑफ थिंग, तो कुछ तो सीख के ही जाऊंगा ऐसा लग रहा है अब। तो वाईसीएल से ऐसा हुआ कि एक कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ बूस्ट हुआ,
और ऐसा लगा कि सबसे बड़ी तो ये चीज सीखने को मिली कि इट्स जो भी मतलब एक फिल्म को देखने का तरीका होता है वो नहीं होता जिससे मैं पहले देखता था. सो देयर आर a lot of different lenses to see a film from or to analyze any sort of content that you watch. तो उसके बाद जो है मुझे एक तरीके से I started working on it. I started writing more और मैंने ज़्यादा फिल्म्स देखनी भी उसके बाद शुरू की. So when I graduated last year, so with my friends who were my friends in the media course only, मेरे जूनियर्स और मेरे क्लास में, तो हम लोगों ने मिलके एक ऐसा मीडिया आउटलेट खोला, टेक टू इंडिया, वेयर वी हैव लाइक बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो मेरा सिनेमा और फैशन में है, तो हम लोग सब चीज़ों पे अपने ओपिनियंस, व्यूज, डिस्कशंस करते हैं. तो वो है टेक टू इंडिया. एंड हाँ, तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जैसे आप फर्स्ट राउंड में अटेंड करते हो ICL का, तो फिर एक छोटा सा असाइनमेंट मिलता है और फिर वो आपको पास करना, मतलब पास के आप मतलब बेसिकली वो असाइनमेंट लिखते हो 1 घंटे में और भेजते हो उनको, क्या बोलते हैं, मुंबई फिल्म फेस्टिवल वालों को, मामी को, और वो लोग इवैल्यूएट करके 1-2 हफ्ते बाद आपको एक लिस्ट भेज, मतलब आपको बता देते हैं कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो. तो उसमें से जो 130 बच्चे आते हैं उसमें से सिर्फ 30 सेलेक्ट होते हैं. एक तो हमने इस वर्कशॉप में ये भी सीखा कि आपको एक टाइम फ्रेम में आपको राइटिंग करनी है. मतलब आपको जो भी क्रिएट करना है वो एक टाइम फ्रेम में है, तो यू आर नॉट रिलैक्स टू डू दैट. मतलब आपको उतने में ही करना है, वो प्रेशर आपके पास हमेशा है. तो लास्ट में शायद हमें 1 घंटा मिला था और हमें एक सीन दिखाया गया था फ्रॉम लोलिता, और 20 मिनट उसके बारे में starting हमको लिखना था. तो मुझे बिल्कुल होप नहीं था कि मैंने अच्छा लिखा होगा, इतना मेरा कुछ होगा भी कि जिसके लिए लोग मतलब मुझे बुलाएंगे. तो मेरा ये था कि चलो आना था, मैरियट में लंच करने को मिल गया इस बहाने, ठीक है, वरना तो कभी तुम्हें यहाँ आने नहीं देता कोई. मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था. मैंने कहा यार मैं तो कुछ बहुत ही वाहियात लिख रहा हूँ, मैं इसका देख लेता हूँ क्या लिख रहा है. मैंने उधर देखने की कोशिश की, तो मेरे को ऐसा था कि मतलब ऐसा ना हो कि मेरे वो पढ़ के हंसे. मुझे इस चीज का डर लग रहा था कि मैं ऐसा कुछ वाहियात लिख रहा हूँ कि वो पढ़ के हंस देंगे कि ये क्यों आया था यहाँ पे. मुझे इस चीज का डर था. अच्छा, जब सेकंड राउंड का आया कि तुम सिलेक्ट हो गए हो, तो कैसा लगा? मतलब कुछ खुशी हुई या ये तो पता था ऐसा हुआ? या मेरे को लीस्ट एक्सपेक्टेड था. बिकॉज मैं बताता हूँ, फर्स्ट जो वर्कशॉप थी उसके अंदर मेरा एक जो है, देयर वाज वन वेरी नाइस गर्ल, इमाना भट्टाचार्य या हर नेम इज. तो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ था. वो मुझसे काफी बड़ी थी, एंड शी वाज वर्किंग फॉर लाइक NDTV एंड also she was like a seasoned writer and a seasoned kind of journalist. और वो जो थी मेरे साथ थी उस वर्कशॉप में, तो उनकी जो नॉलेज थी फिल्म्स की और उनका जो तरीका था बात करने का, लिखने का, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था. एंड शी वाज लाइक आई थिंक 5 to 6 years older than me. और मुझे ऐसा था कि यार ऐसे लोग आए हैं तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, मैं तो क्या ही हूँ. एंड देन जब सेकंड वर्कशॉप का आया तो आई वाज सिटिंग रैंडमली मेरे कॉलेज में, मैं कुछ तो असाइनमेंट कर रहा था, नाच रहा था, पता नहीं कुछ तो कर रहा था. एंड रैंडमली मैंने मेल चेक किया तो मुझे वर्कशॉप का आया था. तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हुआ भी है. और फिर मैंने हाथों हाथ जैसे ही मेरा आया ना, तो मैंने इमाना को मैसेज किया. मैंने कहा आपका हुआ क्या सिलेक्शन? बोलती नहीं. तो मैंने कहा कुछ गलती हुई है इनसे कि मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा हो गया, तो पक्का ही कुछ गलती हुई है. तो मुझे तो पहले तो नहीं विश्वास हुआ, बट ठीक है, सही है. उसके बाद लाइक फर्स्ट हुआ, रिव्यू सबमिट हुए, सबको मेल आ गया कि भाई सिलेक्ट हो गया, आ जाओ. फिर ये 30 का लॉट आया. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हुई थी सितंबर में जो हमारी सेकंड वर्कशॉप हुई थी. मतलब पहली तो अगस्त में हो गई, फिर सितंबर में सेकंड हुई. तो सेकंड वाली वर्कशॉप में सबसे अच्छी बात हुई कि हम जब गए तो हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया. कॉन्ट्रैक्ट में था कि हम जो तुम्हें फिल्म दिखाने वाले हैं वो किसी और को मत बताना उसके बारे में. हमने कहा पता नहीं कौन सी फिल्म है ऐसी, कौन सी गंदी फिल्म है ऐसी जो दिखा रहे हैं हमको कि उसके बारे में किसी और को नहीं बताना है. फिर वो लाइक बताया कुछ तुम्बक करके फिल्म, मेरे को तुम्बक ही याद था, फिल्म देख ली तुम्बक ही याद है उसके बाद भी. तो मैंने रिव्यू में भी तुम्बक लिखा था. तो वो फिल्म दिखाएंगे तुमको. तो मैंने कहा ठीक है यार, तो ये तो अच्छी है फिल्म, तो देखेंगे. तो उसके बाद हम लोग को फिल्म दिखाने के लिए यादव तो कहा था कि अपनी अपनी ऑटो टैक्सी ले लो और पहुंच जाना. तो कोई जगह बताई थी, व्यूइंग रूम. अंधेरी गए थे हम लोग. कहाँ गए थे? प्राइवेट थिएटर था, थिएटर था वो. प्राइवेट, सल्लू भाई का खुद का थिएटर था वो. तो ये सब बात हो गई. हम लोग गए वहाँ व्यूइंग रूम में, फिल्म देखा. फिल्म अच्छा था, बहुत तगड़ा था. पहली बार ऐसा कोई विजुअली इतना अच्छा फिल्म देखा था, वो भी रिलीज होने से पहले.
और उसके बाद फिल्म खत्म होने के बाद सोहम शाह, राई अनिल भरवे और एक और को डायरेक्टर, मेरे को नाम अब याद नहीं है, मैं डाल दूंगा नीचे सबटाइटल में। तो वो आए थे तीनों और उन्होंने हमसे इंटरेक्शन किया था और बात किया था, और मतलब वो हम लोग को बहुत सीरियसली ले रहे थे। तो मेरे को रियलाइज हुआ था कि अरे हिट हुआ था यार, कुछ सीरियस हो रहा है यहाँ पे, कि फिल्म में दिखा रहे हैं सबसे पहले, और अच्छा वो मतलब आपको एक इम्पोर्टेंस दे रहे कि आपसे डायरेक्टर मिलने आया है फिल्म का और हमसे पूछ रहा है फिल्म कैसी लगी। वो उनका आई थिंक वही मॉडेस्ट थे वो लोग जो अपन से पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या चीज नहीं अच्छी लगी। तो मैंने कहा हम कौन होते हैं बोलने वाले, हमने तो अभी कुछ नहीं उखाड़े, हम क्यों बोले कि इसने नहीं अच्छा था। और जो याद है जब मतलब तुम्बाड़ का ऐसा था, मेरे को आइडिया नहीं था कि अपन देखने जा रहे हैं उसके बाद अपन को रिव्यू लिखने के लिए बोलेंगे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे लगा ऐसे ही दिखा रहे हैं अपन को। तो उसके बाद जब हम वहाँ पहुंचे और उन्होंने बताया कि आप अपना रिव्यू लिखोगे, उसका आपको अगली वर्कशॉप में भारद्वाज रंगन आपका इस रिव्यू को एनालाइज करेंगे। मैंने कहा बस अब तो, और पहले उसका स्ट्रेस था, अब इसका स्ट्रेस है कि अरे अब इतना बड़ा क्रिटिक अगर वो पढ़ रहा है तो अगर मैंने कुछ वाहियात लिख दिया तो वो और हंसेगा मेरे ऊपर। मेरा तो एक ही टिप था, प्रो टिप, कि स्टार्ट कोड से करो, फिर आगे 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 हर चीज स्टार्ट कोड से करो। हम इंजीनियर्स ना हर चीज के फॉर्मूला बना ही लेते हैं कि यार हाँ एग्जाम में ऐसे लिखते थे, यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। तो खैर नेक्स्ट जैसे हम लोग फिर वर्कशॉप स्टार्ट हुई लाइक लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और हमने स्टार्ट किया और उसके बाद सबके रिव्यू पढ़े। मतलब जो तुम्बाड़ का हमने लिखा था, मैंने टुम्बक का लिखा था, बाकी ने तुम्बाड़ का लिखा था। तो बाबा क्या रिव्यू मिला था फिर आपको? मुझको दो चीजें बोली गई थी कि एक तो मतलब आप वर्ड्स जो है, मतलब जैसे मैं जब तक सेंटेंसेस लिखता था ना, मैं इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत लिखता था, मतलब मुझे पता नहीं क्यों प्रोज में लिखने की आदत है हमेशा से। तो मुझे ये कहा गया कि आप अगर चाहो तो आप अपनी वर्ड लिमिट बहुत कम कर सकते हो, कि जो आपने लिखा है कंटेंट वो सही लिखा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन आपने फिर भी पूरी वर्ड लिमिट उसमें भर दी है। और दूसरी चीज उन्होंने मुझसे बोली कि और रेलेवेंट डिटेल्स डाल सकते हो आप चाहो तो, मतलब फिल्म से जुड़ी और बातें भी कर सकते हो आप चाहो तो, कि उसका मतलब मतलब जैसे हम लोगों की Q&As हुए थे तो हमने कुछ और भी चीजें सीखी थी। तो मुझे 2 पॉइंट्स उन्होंने बोले थे। मेरे साथ उल्टा हुआ, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि जो हम सीख, बिकॉज ऐसा जब मीडिया का, अब मैं मीडिया में डिग्री की थी मैंने, मास मीडिया में, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि टीचर्स हमें बताते थे कि हाउ टू राइट अ रिव्यू, और उसमें वो लोग ऐसा बोलते थे एक पैराग्राफ कैरेक्टर का आएगा, एक पैराग्राफ स्टोरी का आएगा, फिर एक पैराग्राफ म्यूजिक का आएगा, फिर एक परफॉर्मेंस का आएगा। तो मुझे जब मैंने अटेंड की वर्कशॉप तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो यू कैन, क्योंकि वो उनका हमेशा इसी चीज पे फोकस था कि यू राइट अबाउट व्हाट यू फील द मोस्ट, मतलब जिस चीज ने आपको सबसे ज्यादा अपील किया फिल्म में, आप उसके बारे में ज्यादा लिखो। हाँ, तो लाइक सबको मतलब वो मिला, फीडबैक मिला, और उसी वर्कशॉप में लाइक उसी 2 दिन में आई गेस वो भी था, क्या बोलते हैं, हम लोग को उनसे मिलने का मौका मिला, गार्जियन के रिव्यूअर माइक मैकेल, है ना, इधर इनका फोटो मैं डाल दूंगा। तो लाइक उनसे हम लोग इंटरेक्ट किया, लाइक उन्होंने हमारा 2 दिन क्लास लिया, है ना। तो एक वो भी एक्सपीरियंस था, और उन्होंने हमसे कहा कि एक रिव्यू लिख के लो 100 वर्ड्स का, अंडररेटेड और ओवररेटेड फिल्म जो आपको लगी हो उसके बारे में। तो और फिर लाइक क्लास में वो पढ़ के उन्होंने रिव्यू सबको एक फीडबैक दिया था। बाबा किस पे लिखा था, लाइक ध्रुव बाबा किस पे लिखा था आपने रिव्यू? मैंने तमाशा पे लिखा था, अंडररेटेड। तमाशा, अच्छा, मेरे को याद नहीं है। मेरा पता है कौन से पे मैंने लिखा था? हाँ, मैंने उस पे 2 फिल्मों पे लिखा था, दोनों मतलब एक पे तो अच्छा आया था रिस्पॉन्स, एक पे बड़ा कंट्रोवर्शियल आ गया था। एक मैंने उस पे लिखा था रमन राघव पे, याद हो तो? रमन राघव पे मैंने लिखा था, तो उस पे मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लाइक उन्होंने, माइक ने भी बहुत उसको अप्रिशिएट किया था। फिर मैंने लिखा था अमोर पे, जिस पे मेरे को गालियां पड़ी थी। बट ये चीज अच्छी थी, उन्होंने नाम नहीं बताया कि कौन सा रिव्यू किसका है। उसमें नाम नहीं था, नाम हटा दिए थे, तो वो अच्छा था। तो मतलब ऐसा किसी को पता नहीं लगा। और मुझे जब उन्होंने मतलब ऐसा तमाशा का वो आया है ना, तो मेरे को ये चीज थी कि हाँ मतलब बहुत सारे लोग एग्री करे थे, सही बात है सही बात है, मैंने कहा ठीक है, सही फिल्म सुनी फिर मैंने हाँ तमिल फिल्म थी कोई, एंड अब यार मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है। हाँ ओके, राइट, उस वक्त वो आई थी, ये अपनी विश्व रूपम आई थी,
एंड मैंने उसके बारे में लिखा था, एक वो, और एक शायद मैंने बहुत थोड़ा सा कुछ, कोई तीन नाम वाली फिल्म थी। अरे अच्छा वो थी अल्लू अर्जुन की मूवी थी यार। हाँ देखा, मेरी पैसिव मेरी एक्टिव मेमोरी खराब है, पैसिव मेमोरी मेरी बहुत अच्छी है, मेरे को सब याद रहता है। अल्लू अर्जुन की मूवी थी वो। हाँ तो ठीक है, मतलब यहाँ हम लोग थर्ड राउंड पे आ गए, हमने लाइक एक वो रिव्यू लिखा, उससे हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और मतलब एक आपको वैलिडेशन मिलता है। जैसे मेरा रमन राघव का रिव्यू बहुत मतलब अप्रिशिएट किया था माइक ने, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम, और मेरे को लग रहा था वाह कितना अच्छा काम किया मैंने, कि गार्जियन का पेपर का राइटर मेरे को बोल रहा है कि तेरा रिव्यू अच्छा था, मेरे को भी रमन राघव में यही चीजें लगी जो तूने लिखी है। तो लाइक उसके बाद हम लोगों ने लाइक थर्ड वर्कशॉप हुई, और फिर हमने फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया। तो बाबा पहला दिन का एक्सपीरियंस, लाइक सार्थक बाबा पहला दिन आप घुसे वहां पे क्या हुआ? लाइक मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं बताऊंगा, लेकिन आप बताओ। एक तो फिल्म फेस्टिवल वाला मतलब थर्ड राउंड पूरा मुझे लगता है हम सबके लिए बड़ा ही, मतलब एक तो इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, मैं रात को सोने से पहले, मुझे याद है इन लोगों ने हमको जो इटनरी भेजी थी ना कि ये मूवीज इस दिन इस थिएटर में दिखाई जाएंगी, ठीक है, मैं उसको देख रहा था। एंड मुझे ये था कि इसमें से हम लोगों को कौन कौन सी देखनी है, क्योंकि ये भी था कि आपको रिव्यूज देने हैं इनके। एंड मैं ये देख रहा था कैसे मैनेज हो पाएगा, मैं ये सारी कैसे देख पाऊंगा, क्योंकि शायद 2 ही दिन बचे थे देखने के लिए, ऐसा कुछ था। मैं कही तो पॉसिबल भी नहीं है, तो ये तो गया मेरा। तो मैंने एक प्लान बनाया कि मैं 2 दिन हूँ, मैं सुबह से स्टार्ट करूंगा, मतलब रात तक, शाम तक जितने भी मतलब शोज हैं, जितने भी मैं देख सकता हूँ सब मैनेज करूंगा। अरे यार वो पूरे दिन मेरे लिए मतलब वो बहुत मतलब वो ट्रिकी पार्ट रहा था, मतलब कि एक तो इनको देखो, याद रखो। हाँ, हम तीनों पीवीआर सिटी मॉल दिल्ली से रात को बाहर आ रहे थे, ऐसे थके, मतलब सार्थक वाज लाइक मैं तो यहीं गिर जाऊंगा अभी, तो ऐसी हालत थी, क्योंकि सुबह से फिल्म देख रहे थे। मेरे को नहीं पता, हमें एक पास दे दिया गया था फ्री में। वापस यहाँ बताना चाहूंगा कि मामी कोई पैसे गोल्डन नहीं पास देता, दिया था हम लोगों को शायद, वो काफी कम आया। मेरे को नहीं पता था उस पास की वैल्यू क्या है। तो पहली फिल्म सस्पीरिया में देखने गया, तो वहां में जब गया तो मैंने लाइन में जाके खड़ा हो गया, तो पता नहीं किसी ने मेरे को बोला, उसने ऐसा, वो बंदा जो खड़ा होता है चेक करता है, उसने कहा यार गोल्डन पास, आप इधर वाला आ जाओ। तो मैं खड़ा हो गया वहां पे अकेला जाके, मैंने लाइन देखी थी, लाइन में हर एज उम्र का बंदा, हर एज उम्र का। उसी लाइन में 4th नंबर या 5th नंबर पे एक आदमी खड़ा था जो मेरे को लगा फेमिलियर है। गौर से देखा, श्री राम राघवन खड़ा है। मैंने कहा यार ये बंदा लाइन में क्यों खड़ा और मैं यहाँ अकेला सा वीआईपी की तरह क्यों खड़ा हूँ? तो फिर मैं उसका पास देखा, वो येलो कलर का था, बाकी सारे भी येलो कलर के पास थे, और मेरा ऐसा गोल्डन पास लटका हुआ है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि आप इधर आ जाओ, जैसे ही खुलेगा आपको सबसे पहले अंदर जाने देंगे। अच्छा ठीक है, ऐसे लाइन बढ़ती गई। फिर एक बंदा आया, मैंने देखा उसको, मैंने कहा यार इसको भी देखा है, ये तो ईशान खट्टर है, अभी धड़क रिलीज हुआ है इसका, वो भी जाके लाइन में खड़ा हो गया, टोपी पहन के लाइन में खड़ा हो गया। फिर मेरे में पता नहीं क्या हुआ, मैं चला गया श्री राम राघवन से बात करने। मैंने ऐसा उसको, अब मेरे पास गोल्डन पास था ही, तो उसको लगा कि बहुत बड़ा, मतलब ये भी कुछ करता होगा, तो मैंने बोला आई एम फ्रॉम यंग क्रिटिक्स लैब एंड आई एम अ क्रिटिक, यंग क्रिटिक, एंड आई हैव बीन असाइन्ड एज अ यंग क्रिटिक हियर एंड आई वॉच्ड योर फिल्म, लाइक वही एक्सेंट फालतू का। इसका मर्द को दर्द नहीं होता जब आई थिंक स्क्रीन हुई थी, उसका प्रीमियर था, तो आई थिंक सार्थक और मैं ही थे बाद में जो गुलशन देवैया के साथ फोटो करा रहे थे बाद में। तुम लोग फोटो करा रहे हो, मैं गुलशन देवैया के साथ बैठ के फिल्म देखा हूँ, तुम तो बस फोटो कराते हो। अरे यार वही तो बहुत ओवरवेलमिंग था वो, मतलब डेज्ड एंड कंफ्यूज थे हम लोग डेज्ड एंड कंफ्यूज थे पूरी तरह से, ये क्या हो गया। हाँ, क्या बेइज्जती कब होनी है? ये तो इज्जत हो रही है अभी बेइज्जती वाला पार्ट पूरे टाइम में डर लग रहा था, मुझे पूरे टाइम में डर लग रहा था। मैंने कहा हम इतनी सारी मूवीज देख रहे हैं और मैं कुछ भी लिख रहा था, पता है उनके बारे में जो नोट्स में ले रहा था ना, मैं कुछ भी लिख रहा था। मुझे डर ये था कि मैं क्या लिखने वाला हूँ इसके बारे में और क्या उसमें जज करेंगे लोग। इतना सारा कंटेंट एक साथ, ऐसा दिमाग सुन हो गया मेरा। और उसके बाद मैंने वही देखी गोल्डन, जो भी था, माउंटेन लैंड, जो भी मूवी का नाम था, और मैं सो गया। मैं उठा तो मेरे नोट्स खाली थे और वो फिल्म खत्म हो गई थी। मैंने कहा मैंने तो देखी नहीं, क्या लिखूं अब मैं। तो मैंने जो मतलब आई थिंक प्राची नाम था, मुझे प्राची याद है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि अपने नोट्स दे सकते हो मुझे? तो शी वाज लाइक हाँ देख लो। मैंने कहा क्या था मूवी में? तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया, तो मैंने उसके बेसिस पे वो रिव्यू लिखा था फिल्म का। एक मिस्टेक जो मैं पास्ट में जाके करना चाहता हूँ खुद के साथ, कि ये वापस कवर अप करना चाहता हूँ, वो ये कि ये देखो, ये मैंने ना नोट्स बनाए थे, अब क्या समझ आ रहा है ना अंधेरे कमरे में अंधेरे में वैसे लिखते थे। अरे
तेरी गलती नहीं है। सब मैंने क्यों बनाए हैं, कुछ समझ बस नहीं फिल्म का नाम समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे बुलबुल, वुड पैकेट्स, भगवान जाने क्या लिखा है ना, ये देखो। इसलिए ये चीज ना मुझे शुरू में समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने बाद में फोन में मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे। लास्ट मूवी हम लोगों ने सबने सोनी देखी थी ना शायद। हाँ, ओ गॉड, मैंने 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 लास्ट तो फिल्म वो वो देखी देखी है, थी, बुलबुल कैंसर। जाऊं कहाँ। मैंने लास्ट अच्छा, फिल्म देखी थी, जाऊं जाऊं कहाँ अच्छा। बताए दिल। सोनी ऐसी तो मूवी मुझे खैर, मुझे तो पूरे ये सब फेस्टिवल में आते सोनी आते बस एक सब मूवी कुछ लगी हो थी गया। ऐसी, मतलब जिसको देख के मुझे लगा कि हाँ ये कुछ मतलब ये है, बहुत ये वो मूवी है जो यहाँ होनी चाहिए देखने के लिए। बहुत ज्यादा अच्छी सोनी थी। ऐसी मूवी मुझे और लगी थी। तुम्हें याद है कि ऐसा हुआ था आफ्टर पार्टी पे, आफ्टर पार्टी के बाद ऐसा सचिन ने अपन को बताया कि किसी ने जाके सोनी की टीम को बताया है कि जब हमारा डेलिब्रेशन हो रहा था रिगार्डिंग किस टीम को अवार्ड मिलना चाहिए, उसमें सोनी और जाऊं का के बीच कंपटीशन था, और एक बच्चे ने बोला कि नहीं, तो एक वोट से आपकी टीम वो मतलब नहीं जीत पाई, और उन्होंने जाके हाँ। मामी की टीम से भी बात की इस बारे में। आई वाज लाइक कितना सीरियस था अपना डिसीजन। ये सही है, उसके गुनहगारों को पकड़ना चाहिए, कौन है दो गुनहगार। ओके। लोग तो बता सकते हैं, हम दो ही थे वो। कौन? तो हमने गीतिका विद्या को बोला था। सही है, लेकिन मैं खुश हूँ जाऊँ कहाँ बताए दिल से, क्योंकि सोनी एक नेटफ्लिक्स, मतलब अब तब भी ये बोला गया था, तब भी ये बात हुई थी कि सोनी एक हाँ। प्लेटफॉर्म पे आ रही है और एक उसको नेटफ्लिक्स का पुश है, तो वो एक प्रोडक्शन वाला कंटेंट है, तो वो होते हैं उसमें अप्रूवर्स होते हैं हाँ, जो। एटलीस्ट ये रहा कि एक मूवी जिसको मतलब वो मतलब मिल जाना चाहिए था, वो पुश वो मिल गया इसकी वजह से। यहाँ पे एक बात बता दूं, जैसे यंग क्रिटिक्स लैब होती है, फिर आपको रिव्यूज लिखने होते हैं, फिर वो रिव्यूज लाइक आपको इंडिया गोल्ड सेक्शन के रिव्यूज लिखते हैं, जो इंडियन फिल्म कैटेगरी का होता है, उसके रिव्यूज आपको लिखने पड़ते हैं और फिर सबमिट करने पड़ते हैं। उसमें से एक यंग क्रिटिक, 30 में से एक यंग क्रिटिक लाइक वाईसीएल जीतता है, जिसको शायद लाइक वो ऑफर करते हैं फिल्म कंपेनियन में एक मतलब एक जगह, एक पोजीशन, और प्लस उसको लाइक वो सबके सामने ट्रॉफी, मतलब इंडस्ट्री वाले लोगों के सामने ट्रॉफी वगैरह मिलती है, वो मिलता है, क्लेम मिलता है। और बाबा और मैं तो दिल जल गए थे कि यार हम लोग कुछ नहीं जीते, हम लोग खाली हाथ जा रहे हैं। तो हम लोग को एक लाइक एक दिन पहले लाइक ये होता है कि 8 दिन का जो फेस्टिवल खत्म हो जाता है, तो लास्ट डे आपको लाइक वो अवार्ड सेरेमनी होती है। फिल्म फेस्टिवल चल रहा है बैकग्राउंड में, लाइक फिल्में पीवीआर वीवीआर में चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को, सर्टेन सेट ऑफ लोगों को, इंडस्ट्री पीपल को, इनसाइडर लोगों को बुलाया जाता है, जैसे मेरे जैसे, और लाइक वो कोट पैंट पहन के आते हैं, और फिर वहाँ पे लाइक एक अवार्ड सेरेमनी होती है, और अवार्ड सेरेमनी में आपको कहते हैं आपको अवार्ड नहीं मिल रहा है और आप जाके नीचे पार्टी कर लो। तो हम लोग गए फिर वहाँ पे। बट वो बहुत जो प्यारा था। जीते नहीं है वो पीते हैं, वो पीने चले गए। हाँ, मेरे केस में खाते हैं, बिकॉज मैंने इतना तिरामिसू खाया है ना उनका, इतना मैंने मैरियट वालों को पछतावा होगा कि क्यों रखा हमने, मैंने सारा खा लिया। क्योंकि उसमें समझ में आया कि जब कुछ अमाउंट ऑफ ड्रिंक्स आपके सिस्टम में चली जाती है ना, तो उसके बाद जो भी आपने ऊपर लेयर्स परफॉर्मेंस की डाली हुई है, सोफिस्टिकेशन की, वो सब चली आती है, क्योंकि लास्ट में हम सभी एक दूसरे की तरह ही डांस कर रहे थे, चाहे वो कोई भी हो, इवन जिम सर। फिर वो सब खत्म हुआ, लाइक हाँ, मतलब बहुत ही मेरे लिए तो ऐसा था कि ये एक दिन लाइक मैं अपनी जिंदगी में रखूंगा। हाँ, ये एक दिन लाइक मेरी जिंदगी में मैं कहीं तो, ना कहीं एक बहुत बड़ी मेमोरी की तरह रहेगा। और मेरा ऐसा था कि जब मतलब मामी का जब जिस दिन फेस्टिवल क्लोज हुआ उसके बाद मेरी दिवाली ब्रेक स्टार्ट थी और मुझे घर आना था, तो कॉलेज क्योंकि ऑफ था, तो मेरा ऐसा था कि हाँ। नेक्स्ट डे जब मैं मुझे नेक्स्ट डे फ्लाइट लेनी थी, और रात को 2-3 बज गए थे अपन जब वापस आए, और उस टाइम पे मैं इतना इमोशनल था, मेरे को ऐसा, बस मैं रोने वाली हालत में था। मैंने कहा यार खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा 3 महीने, भले ही 2-2 दिन थे, बट 3 महीने उस चीज में इन्वेस्टेड थे, और वो अचानक से खत्म हो गई ना, लाइक अब तो पता नहीं इन लोगों से कब मिलेंगे। सही है, तो इसी उद्देश्य था इसका कि वो वापस से उन झांकना, उन यादों को झांकना, कोई ये देखे ना देखे, लेकिन एक था मतलब रीविजिट था, अपने लिए रह जाएगा शायद। आज से 5 साल बाद देखो ये इंटरव्यू तुम चलाकर और सोचो क्या बातें थी, क्या था। सही है, तो इसी उस पे लाइक मैं फोटो दिखा देता हूँ सबको, अगर मेरे पास मिल जाए वो फोटो वाईसीएल की, तो एक मिनट। लुक देखना, मेरे बाल देखना, दिख रहे हैं सर? ये रहा मैं, है ध्रुव का बोरा ऐसा, बोरा ये रहा बुड्ढे से लोकेश, बालों वाला। इसमें मैं नहीं हूँगा। हाँ ये आकाश है ना, हाँ, ये रहा ब्लैक श्वेत के साथ जो बैठा है। श्वेत के साथ, हाँ आकाश है।
आकाश है। हाँ सही है। तो यहीं पे ही लाइक एक रिविजिट हो गया और हम लोग देखा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यही था जो जर्नी थी एक वो यंग क्रिटिक्स लैब की। और आई गेस यही है एंड इस एपिसोड का। और थैंक यू सार्थक भैया, थैंक यू ध्रुव भाई, आप लोगों ने ज्वाइन किया, लाइक टाइम निकाला। थैंक यू थैंक यू यार, थैंक यू बुलाने के लिए।